Hey guys, subscribe my YouTube channel and press bell icon so you will get the notification of the update video. हेलो गाइस, दिस इज सुनकर प्रजापति। आप लोगों का आदर्श क्लास में स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वेक्टर का प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स। ठीक है, इससे पहले के जितने भी वीडियो थे आपके वेक्टर्स के, उसमें हम लोगों ने टू वेक्टर्स का प्रोडक्ट्स में हमने डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड जितनी भी थ्योरम्स थी, जितने भी टॉपिक्स थे उससे रिलेटेड सबके बारे में हमने बात की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड जितनी भी थ्योरम्स थी, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स थी, सब पे हमने बात की। क्रॉस प्रोडक्ट में आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था लैग्रेंज आइडेंटिटी, उसको आप ज़रूर देखें। ठीक है, अगर आप मेरे पहले वीडियो पे आए हैं तो आप क्या करें, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको क्लास 12 वेक्टर के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगा जिसमें सभी टॉपिक जो हैं टू वेक्टर्स के प्रोडक्ट के हैं। आप वहाँ पर जाकर के वीडियो को देख सकते हैं गाइस। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल हम उसके आगे का टॉपिक जो है नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स, यानी कि तीन वेक्टर्स के प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। फिर इसके आगे बात करेंगे हम लोग 3D का। तो 3D जब पढ़ेंगे तब इस वेक्टर का, यानी कि इस चैप्टर जो भी हम लोग बात करने वाले हैं, इसका बहुत अच्छी तरीक़े से वहाँ पर एनालिसिस कर पाएंगे, बहुत सारी जगहों में उसका यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी जस्ट हम लोग मल्टीप्लिकेशन देखेंगे तीन वेक्टर्स का, और कुछ थ्योरम्स हैं इस चैप्टर में, उन थ्योरम्स के ऊपर में बात करेंगे, फिर क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे। तो अभी तो जस्ट हम लोग पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं, देन आफ्टर हम लोग एक एक करके इसकी थ्योरम्स को करने वाले हैं गाइस। ठीक है, पहले थ्योरम फिर हम क्वेश्चंस को करेंगे। तो देखिए, क्लास 12 मैथ्स का है, पार्ट 1 आपका ये हो गया, इसके बाद पार्ट 2 भी आएगा इसका। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है, वो है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट्स। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट्स का मतलब क्या हो गया, जैसे सपोज मान के चलिए आपके पास तीन वेक्टर्स हैं। ठीक है, अगर आपने तीन वेक्टर सेलेक्ट किए, वेक्टर ए, फिर वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। ठीक है, इनको लिखा कैसे जाता है, यानी कि इनका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है उसको कैसे डिनोट किया जाता है। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट यानी कि इट इज़ डिनोटेड बाई, इसको डिनोट किया जाता है गाइस इस प्रकार से, है ना, इस प्रकार से हम इसको डिनोट करते हैं। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, इस प्रकार से इसको डिनोट किया जाता है। और ये इक्वल क्यों होता है और किसके इक्वल होता है, सॉरी इक्वल किसके होता है, इसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्यों बोला जाता है। ठीक है, स्केलर आप जानते हैं कब स्केलर आता था, दो वेक्टर का या तीन वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट स्केलर कब आता था, जब हम वेक्टर का वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो तब उसका स्केलर आता था। तो ये जो चीज़ है ना, इट इज़ रिटेन एज, इसको कैसे लिखा जाता है। ठीक है, इट इज़ रिटेन एज, इसको कैसे लिखा जाता है, लिखा जाता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, यानी कि ये जो लिखा हुआ है इसको इस तरीक़ा से लिखा जाता है गाइस, आप याद रखेंगे इसको। ठीक है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का डॉट सी वेक्टर के साथ। अब आप यहाँ देखिए, ये जो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है, ठीक है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है, ये कैसा क्वांटिटी है ना, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये कैसा क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी इज ए वेक्टर, ए वेक्टर, क्योंकि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर आता है, आप बहुत अच्छी तरीक़े से जानते हैं इस बात को। ठीक है, तो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर हो गया। ये सी ऑलरेडी क्या है, एक वेक्टर है, सी इज आल्सो, है ना, आ वेक्टर, सी भी एक वेक्टर है। तो आप क्या करें, यहाँ पर इसको सिंगल वेक्टर जो है कंसीडर करें, इसको भी सिंगल वेक्टर कंसीडर करें। और ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों के बीच में क्या है, डॉट प्रोडक्ट है। जब दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट है तो वेक्टर और वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैसा आता है, स्केलर। तो इसलिए, है ना, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं कि ए वेक्टर क्रॉस, है ना, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ये कैसा हो जाता है, ये इज ए, है ना, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसको आता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। आई होप गाइस आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता क्या है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को ऐसे डिनोट किया जाता है, इसको इस फॉर्मेट में लिखा जाता है।
इस फॉर्मेट का मतलब क्या होगा कि ये वेक्टर है, क्योंकि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर आता है। ये वेक्टर अपने आप में, सी भी अपने आप में एक वेक्टर है। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या आता है, स्केलर, क्योंकि यहाँ पर तीन वेक्टर्स हैं, इसलिए यहाँ पर क्या लिखा है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट गाइस। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे इसकी थ्योरम्स की, तो एक एक करके हम लोग हर एक थ्योरम को डील करेंगे गाइस। ठीक है, अगर आपको वीडियो समझ में आता है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे हमेशा गाइस। ठीक है, तो आप बेफिक्र रहें, इस यूट्यूब पर आपको टोटल क्लास 12, क्लास 11, 9, 10 मैथ्स की प्रिपरेशन जो है करवाई जाती है, और साइड में फिजिक्स की भी। ठीक है, तो आप बने रहें मेरे साथ। चलिए मिलते हैं थ्योरम्स में, यानी थ्योरम्स के पर जो हम लोग बात करते हैं। तो देखिए गाइस, सबसे पहला थ्योरम, थ्योरम 1 क्या है, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन दिया हुआ है किसका कि A क्रॉस B डॉट सी वेक्टर, यानी कि इससे पहले जो टॉपिक हम पढ़े अभी, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट्स का। ठीक है, A क्रॉस B वेक्टर, A क्रॉस B वेक्टर का डॉट सी वेक्टर के साथ, यानी कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट रिप्रेजेंट्स द वॉल्यूम ऑफ ए पैरेललोपाइप्ड, यानी कि ये जो पॉइंट्स है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये पैरेललोपाइप्ड का वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है, जिसकी कंटरमिनस यानी कॉन्टरमिनस एजेस जो हैं वो क्या है, वो रिप्रेजेंट करती हैं किसको, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। यानी कि पैरेललोपाइप की जो साइड्स हैं, जो एज हैं, वो किसके द्वारा रिप्रेजेंट की जाती हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर के द्वारा गाइस। ठीक है, तो ऐसा हमको प्रूव करना है कि ये जो चीज़ है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप, यानी कि जो पैरेललोपाइप होता है उसके वॉल्यूम को रिप्रेजेंट किया जाता है इस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट्स के माध्यम से। ठीक है, ये बात को हमको प्रूव करना है गाइस। ठीक, चलो आओ, तो देखो हमने क्या लेट किया है कि लेट अस कंसीडर अ पैरेललोपाइप हैविंग द कॉन्टरमिनस एजेस, है ना, इसकी एजेस को माना है, एक OA है, एक OB है और एक OC है, यानी कि O को हमने ओरिजिन माना है और O से ही हमने पैरेललोपाइप को ड्रॉ किया है इन द स्पेस। तो OA, OB और OC ये तीन इसकी साइड्स हो गई। ठीक है, जो रिप्रेजेंट कर रही है किसके द्वारा, रिस्पेक्टिवली। ठीक, फिर लिखा कि OA, यहाँ से देखिए OA इसकी वैल्यू को A वेक्टर लिखा है, OB की वैल्यू को B वेक्टर और OC की वैल्यू को जो है C वेक्टर है। तब जा कर के A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर ये क्या होगा, इस परपेंडिकुलर, है ना, टू द प्लेन ऑफ A वेक्टर एंड B वेक्टर। आपने पढ़ा होगा कि A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर जब हम निकालते हैं तो A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर का जो रिजल्टेंट होता है गाइस, वो A वेक्टर पे भी परपेंडिकुलर होता है, B वेक्टर पे भी परपेंडिकुलर होता है और उन दोनों के प्लेन पे भी परपेंडिकुलर होता है। यानी कि रिजल्टेंट ऑफ द A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द A वेक्टर एंड B वेक्टर, उस पर करता है। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो मान के चलते कि थीटा एक एंगल है, किसके बीच में बढ़ रहा है, तो थीटा जो एंगल है वो बढ़ रहा है आपका A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर और C वेक्टर के बीच में। देखिए ये एक एंगल है, ये एंगल किस किस के वेक्टर के बीच में बढ़ रहा है, A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर और C वेक्टर के बीच में बनने वाला एक एंगल है। देखिए लिखा है कि लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर एंड C वेक्टर। A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर एंड C वेक्टर के बीच में बनने वाला एंगल है थीटा। अभी आपने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को पढ़ा था कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को जो है A वेक्टर B वेक्टर C वेक्टर और क्लोज ब्रैकेट ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको लिखने का फॉर्मेट क्या होता है, A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर डॉट C वेक्टर। ठीक है, A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर डॉट C वेक्टर, ये हमने जस्ट अभी बताया आपको कि इसको इस तरह लिखा जाता है। तो आप देखिए दोनों वेक्टर के बीच में क्या है, डॉट है। आपने पढ़ा है कि A वेक्टर, आपने ये पढ़ा है कि A वेक्टर डॉट B वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर का मैग्नीट्यूड, है ना, B वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और यहाँ पर क्या पढ़ा है, कॉस थीटा। ये चीज़ आपने पढ़ी है। ठीक है, तो यही चीज़ देखिए हमने यहाँ पर लिखा है, A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर के लिए मैग्नीट्यूड में आ गया, ये सिंगल आ गया। तो A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर आपने एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम पढ़ा होगा जब हम पढ़ा रहे थे, तो आप बहुत अच्छी जगह से आपको क्लियर होना चाहिए कि एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम जो था वो A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर से निकल रहा था, जबकि A वेक्टर क्रॉस वेक्टर क्या था, उसका एजिस था। ठीक है, किसका, पैरेललोग्राम का। तो यहाँ पर आपको देखो क्या मिल गया, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम कौन सा, OADB। OADB इसका एरिया हमको क्यों मिला, क्योंकि OA और ये जो OB है OADB का एजेस है, इसलिए इसका एरिया हमको फाइंड आउट हुआ। अब बच गया आपके पास C। ये C क्या है, C हो गया प्रोजेक्शन। किस तरफ प्रोजेक्शन है, तो इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट था, यानी A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर का जो
जो रिजल्टेंट है उस रिजल्टेंट के डायरेक्शन में क्या मिल गया आपको, प्रोजेक्शन मिल गया, किसका, सी वेक्टर का। ठीक है, तो ये क्या लिखा जाएगा, प्रोजेक्शन ऑफ सी वेक्टर अलोंग द किधर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की तरफ। प्रोजेक्शन भी हमने पढ़ा के रखा है। तो देखिए एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम ए ओ बी डी, तो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम ओ ए बी डी और प्रोजेक्शन ऑफ द सी अलोंग है ना ए वेक्टर बी वेक्टर, क्या हमने लिख के रखा है, ओ एल, तो आप इसका नाम दे सकते हो ओ एल। तो देखिए एरिया ऑफ द बेस ऑफ द पैरेललोग्राम, तो ये जो है आपके पास, ये जो दिख रहा है आपके पास ओ ए डी बी, ये बेस का पैरेललोग्राम हो गया, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा है, एरिया ऑफ द बेस ऑफ द पैरेललोग्राम। और ये जो ओ एल है, ये ओ एल क्या आ गया, उसका हाइट, ओ एल क्या हो गया, उसका हाइट। तो हाइट को अगर बेस की एरिया से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिल जाता है आपको, वॉल्यूम मिल जाता है। आप बहुत अच्छे तरीके से इस बात को जानते हैं। ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया को अगर हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वॉल्यूम आपको फाइंड आउट हो जाता है गाइस। तो यहाँ पर भी देखिए जो एरिया है आपके पास ओ ए डी बी, ये बेस का एरिया हो गया और इसकी हाइट से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो हमको क्या फाइंड आउट हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइप। ठीक है, विथ कॉन्ट्रामिनस एजेस ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर कॉमा सी वेक्टर। और यही चीज़ हमको फाइंड आउट करने बोल रहा था। देखिए यही बोल रहा था कि अगर ऐसा है तो ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेगा, किसके वॉल्यूम को, तो पैरेललोपाइप का। जबकि ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर कॉमा सी वेक्टर ये कॉन्ट्रामिनस एजेस है किसका, पैरेललोग्राम का। ठीक है गाइस, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो आप क्या करें, स्क्रीन को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट थ्योरम की तरफ। चलिए आइए बात करते हैं थ्योरम नंबर 2। थ्योरम नंबर 2 में क्या लिखा है कि फॉर एनी 3 फैक्टर्स, कोई फैक्टर्स हैं ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर कॉमा सी वेक्टर, क्या दे रखा है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट सी वेक्टर के साथ, फिर ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर के साथ, ये आपस में क्या होता है, इक्वल होता है गाइस। चलिए आइए बात करते हैं। जैसे देखिए इसको प्रूफ कैसे किया जा सकता है कि सपोज मान के चलिए आपके पास 3 वेक्टर्स हैं। ठीक है, कौन वेक्टर है कि लेट ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर कॉमा सी वेक्टर, ठीक है, फॉर्म राइट हैंडेड सिस्टम। मान के चलिए राइट हैंडेड क्या बना रहा है, एक सिस्टम बना रहा है। और ये है क्या, ये कॉन्ट्रामिनस एजेस हैं किसकी, तो पैरेललोपाइप्ड की, जिसका वॉल्यूम है भी, ऐसा आप मान के चलिए। ठीक है, क्या है ये, कॉन्ट्रामिनस एजेस ऑफ पैरेललोपाइप्ड हुज द वॉल्यूम भी। तो इसके वॉल्यूम को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इससे पहले की थ्योरम में तो हम देख चुके हैं कि जो वॉल्यूम होता है गाइस वो क्या होता है, इसका वॉल्यूम होता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, क्योंकि अगर हमने इसको राइट हैंडेड सिस्टम ये फॉर्म कर रहा है और ये कॉन्ट्रामिनस एजेस ऑफ पैरेललोपाइप्ड है जिसकी वॉल्यूम भी होता है, तो उसके वॉल्यूम को अकॉर्डिंग टू द थ्योरम 1 अभी हमने जो देखा कि किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते थे, v इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर के साथ। अगेन लेट करो, क्या अगेन लेट करो, अगेन कि बी वेक्टर कॉमा सी वेक्टर कॉमा ए वेक्टर, ठीक है, फॉर्म राइट हैंडेड सिस्टम, राइट हैंडेड सिस्टम, ये भी जो है राइट हैंडेड सिस्टम बनाता है। और दीज आर द कॉन्ट्रामिनस एजेस ऑफ द पैरेललोपाइप्ड हुज वॉल्यूम भी, ये भी आपकी क्या है, एजेस हैं किसकी, कॉन्ट्रामिनस पैरेललोपाइप्ड्स की। ठीक है, तो अब ये भी एक वॉल्यूम फॉर्म करेगा, लेकिन इसमें यहाँ पर इसका जो वॉल्यूम आएगा वो क्या आएगा गाइस, यहाँ पर इसका वॉल्यूम आएगा गाइस, ठीक है, v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ठीक है, डॉट ए वेक्टर, ये आ जाएगा। आपने डॉट प्रोडक्ट में कॉम्पिटिटिव लॉ पढ़ा होगा, क्या कॉम्पिटिटिव लॉ बोलता है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता है गाइस, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता है। तो आप इसको यहाँ से क्या लिख सकते हो, उल्टा भी लिख सकते हो, ए वेक्टर डॉट, ठीक है, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ आप लिख देना ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता है। ठीक है, जबकि आप ये जो वॉल्यूम निकाल रहे हो वो किस पैरेललोपाइप्ड का वॉल्यूम निकाल रहे हो, जो वॉल्यूम आपने पहले निकाला था, यानी कि बोथ द एजेस जो है सेम पैरेललोपाइप्ड्स की हैं तो सेम वॉल्यूम निकला। यानी कि जब वॉल्यूम सेम है इसका मतलब इनका रिजल्टेंट भी क्या होगा, सेम होगा। कौन सा रिजल्टेंट, तो पहला वाला रिजल्ट
और ये जो रिजल्ट आप देख रहे हैं, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से आप क्या लिख सकते हो, फ्रॉम, ठीक है, 1 और 2, 1 और 2 से आपके पास क्या फाइंड आउट हो जाएगा कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ये किसके बराबर हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। तो दिस इज़ द फाइनल रिजल्ट गाइस, जो हमको फाइंड आउट करना था। ठीक है, इस रिजल्ट को फाइंड आउट करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको क्या पता है कि आपने 3 साइड को लेट किया जो राइट हैंडेड सिस्टम बना रहा है, और ये तीन जो वेक्टर्स हैं ये आपके क्या हैं, ये एजेज हैं। किसकी एजेज है, तो पैरेललोपाइप्स की एजेज हैं। तो जब पैरेललोपाइप की एजेज हैं तो हमने अभी एक वॉल्यूम वाला क्या थ्योरम जो था प्रूव किया था, तो V इक्वल टू ये वॉल्यूम पर फाइंड आउट हुआ। अगर आपने फिर से लिखा कि बी वेक्टर कॉमा सी वेक्टर कॉमा ए वेक्टर, ये फिर से राइट हैंडेड सिस्टम बना रहा है ऑफ द सेम पैरेललोपाइप। जब सेम पैरेललोपाइप का राइट हैंडेड सिस्टम बना रहा है तो उसका वॉल्यूम जब लिखा जाएगा तो बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, जबकि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट सेम होता है गाइस, तो इसको इस तरह लिखा जा सकता है। तो इन दोनों का अगर हम कोरिलेट करेंगे तो हमारे पास ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर डॉट, है ना, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर यहाँ से फाइंड आउट हो जाता है गाइस। ठीक है, आप इस थ्योरम को नोट डाउन कीजिए, हम लोग मूव करते हैं। चलिए आइए बात करते हैं थ्योरम नंबर 3। देखिए थ्योरम नंबर 3 क्या है, द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स, है ना, रिमेन्स अनचेंज सो लॉन्ग एज देयर साइक्लिक ऑर्डर रिमेन अनचेंज्ड। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात बोली है इसने कि जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है 3 वेक्टर्स का, वो रिमेन अनचेंज, कभी चेंज नहीं होता, सो लॉन्ग एज देयर साइक्लिक ऑर्डर रिमेन्स अनचेंज, यानी कि उनके साइक्लिक ऑर्डर को जब तक चेंज नहीं किया जाए तो उनका वेक्टर का जो स्केलर ट्रिपलेट प्रोडक्ट है वो भी कभी चेंज नहीं होता है। नहीं चेंज होता है इसका मतलब क्या हो गया, कैसा लिखा सकता है इसको, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ये चीज़ें जो है तीनों आपस में क्या रहती हैं, सेम रहती हैं गाइस। ठीक है, चलो आओ तब हम क्या करते हैं, इसको प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। देखो कैसे प्रूफ किया जाए। ठीक है, तो हम लोग जो थ्योरम 1 में पढ़े क्या कि आप लेट कीजिए कि लेट ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, ये क्या फॉर्म कर रहा है ना, फॉर्म राइट हैंडेड सिस्टम। ठीक है, राइट हैंडेड सिस्टम। ठीक है, ये राइट हैंडेड सिस्टम कर रहा है एंड रिप्रेजेंटिंग द कॉन्टरमिनस एजेस ऑफ रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्स हुज वॉल्यूम V। आप इस बात को याद रखें, ये जो 3 वेक्टर्स हैं दे आर रिप्रेजेंटिंग द कॉन्टरमिनस एजेस ऑफ द रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप हुज वॉल्यूम V। तो दैट मीन्स वॉल्यूम V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। ये चीज़ आप पढ़ चुके हैं, ये चीज़ आप पढ़ चुके हैं। सिमिलरली आप क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली, ठीक है, सिमिलरली कि बी वेक्टर कॉमा सी वेक्टर, है ना, एंड ए वेक्टर एज वेल एज सी वेक्टर कॉमा ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर, ठीक है, फॉर्म क्या फॉर्म करता है, राइट हैंडेड सिस्टम। ठीक है, राइट हैंडेड सिस्टम, राइट हैंडेड सिस्टम, ये सब राइट हैंडेड सिस्टम फॉर्म कर रहा है एंड दे आर रिप्रेजेंटिंग द कॉन्टरमिनस एजेस ऑफ द रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्स, है ना, ऑफ द वॉल्यूम V। यानी कि ये सेम रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्स के एजेस को रिप्रेजेंट करती हैं। कौन, तो बी वेक्टर कॉमा सी वेक्टर कॉमा ए वेक्टर, सी वेक्टर कॉमा ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर, यानी ये सब की सब सेम पैरेललोपाइप को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इनका वॉल्यूम, अगर इस केस में वॉल्यूम लिखा जाए तो इस केस में वॉल्यूम कितना आएगा गाइस, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर आएगा, और इस केस में वॉल्यूम लिखा जाएगा तो क्या आएगा, सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आएगा। क्योंकि वॉल्यूम आप सेम पैरेललोपाइप का निकाल रहे हो तो तीनों रिजल्ट आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, है ना, डॉट सी वेक्टर। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा सी वेक्टर डॉट क्रॉस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक है,
तो क्या कर रहे हैं, जस्ट साइक्लिक को है ना ऑर्डर को देखो, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, सॉरी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, फिर क्या जाओ ए को उठा के ले जाओ तो बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, फिर बी को उठा के ले जाओ तो सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। जैसा कि आप ऑर्डर यहाँ देख सकते हैं, पहले क्या लिखा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ए को उठा के आगे ले जाओ तो बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, फिर बी को उठा के आगे ले जाओ तो सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। याद रखने का भी सिंपल तरीका है। और आप इसको कैसे लिख सकते हैं, इसी चीज़ को आप लिख सकते हैं ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं बी वेक्टर सी वेक्टर ए वेक्टर। इसको क्या लिख सकते हैं आप, सी वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर, यानी कि ये तीनों रिजल्ट आपस में क्या है, बराबर है गैस। ठीक है, तो आप यहाँ पर इस चीज़ को मेंशन कर दीजिए कि ए वेक्टर, ठीक है, बी वेक्टर सी वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा, तो बी वेक्टर सी वेक्टर ए वेक्टर, ठीक है, और यहाँ से ये किसके बराबर हो जाएगा, सी वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर, ये तीनों आपस में क्या है, बराबर है गैस। तो आई होप ये थ्योरम आपको समझ में आई होगी। अगर आपको थ्योरम समझ में आई तो स्क्रीन को पॉज करके जो है आप क्या करो, इसको नोट डाउन कर लो। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट थ्योरम की तरफ।